कि एक पल ही जियो, फूल बनकर जियो, सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी। एक पल ही जियो, फूल बनकर जियो, सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी। आदमी को, व्यक्ति को अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही सरल और विनम्र तरीके से काम करना चाहिए और लगातार अपने काम पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वास्तव में आजमगढ़ जनपद में राहुल सांस्कृतायन से बड़ा कोई साहित्यकार हुआ नहीं, लेकिन जितना उनको सम्मान साहित्य के नाते मिलना चाहिए था, सरकारों की नज़र कम गई। लेकिन हम सभी अगर इसी तरह से प्रयास करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस कमी को पूरा किया जा सकता है। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, प्रख्यात समाजसेवी श्री माहेश्वरी कांत पांडे जी को कि सर आएँ और अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करें। आदरणीय सर। आज इस विद्यालय के सभागार में महापंडित राहुल सांस्कृतायन जी की जयंती के अवसर पर इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री मनोज सिंह जी, हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता के भी रूप में उपस्थित आदरणीय श्री जयप्रकाश धूमकेतु जी, अभी जिनका विस्तृत उद्बोधन आपने सुना, ऐसे घोसी में पीजी कॉलेज के प्रोफेसर आदरणीय धनंजय शर्मा जी, और उसके पहले एक क्रांतिकारी भाषण हमारे मित्र आज़ाद जी का आपने सुना। और यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम की संचालन कर रही श्रीमती राजेश्वरी सांस्कृतायन जी, इस विद्यालय के संस्थापक और जनहित इंडिया के भी संस्थापक छोटे भाई और परम मित्र मदन पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित भगवान आदर्श पीजी कॉलेज के प्राचार्य छोटे भाई आदरणीय डॉक्टर सहजानंद पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित श्री मनोज पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित हम लोगों में बहुत अनुभवी डॉक्टर दिनकर राय जी। इस कैंपस में कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापक गण, शिक्षक गण एवं अन्य संभ्रांत गण उपस्थित हैं। नाम लेने में ज़्यादा समय जाएगा। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए यहाँ पर बैठी हुई जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो जोश में ताली बजा रही हैं, वक्ताओं का हौसला अफजाई कर रही हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आया और आदरणीय मदन मोहन पांडे जी ने मंच पर स्थान दिया और राजेश्वरी जी ने बोलने का अवसर दिया। क्या कहूँ, मैं आज कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो परिस्थितियां हैं इन लोगों ने बनाई तो बिन कहे रह भी नहीं सकता। तो आपके बीच में बहुत 5 मिनट में
अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि डॉक्टर धनंजय शर्मा जी ने पूरी जीवन शैली पर चर्चा कर दिया और अभी हमारे मुख्य वक्ता अपनी पूरी बात रखेंगे। साथियों, हम जिस धरती पर यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर खड़े हैं, ये कनैला की ऐतिहासिक धरती है और कनैला की धरती चक्रपाणपुर तक जाती है। बाजार का भी आधी बाजार जो है कनैला में बसी हुई है। और पंडित राहुल सांस्कृतायन का जन्म उनके ननिहाल में हुआ, लेकिन उनका पैतृक जो घर है वो कनैला था। इस मंच के माध्यम से 2-3 प्रश्न मैं केवल डाल करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं एक दिन थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था। हम लोग भी आजमगढ़ के निवासी हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे अपना घर है। ये आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती, पंडित लक्ष्मी नारायण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत और मऊ भले ही अलग हो गया, पहले मऊ भी यहाँ था। तो बीज रस के सबसे बड़े कवि श्याम नारायण पांडे जी। और इतिहास में केवल एक व्यक्ति को महापंडित का उपाधि हुआ, एक साहित्यकार को, वो पंडित राहुल सांस्कृतायन, जो बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। लेकिन इतिहास में पंदहा का नाम ज्यादा आता है, कनैला का नाम बहुत कम आता है। और साथ ही साथ मैंने कहीं पढ़ा कि उनको अधिकांश जगह भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ गूगल में तमाम जगह मिलता है। तो मैं अपने साहित्यकार लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी संशोधन होने की आवश्यकता है। एक चीज मैं और आपके बीच में रखना चाहता हूं। राहुल सांस्कृतायन जी, उनका गोत्र संस्कृत है, संस्कृत गोत्र है और संस्कृत गोत्र के आधार पर सांस्कृतायन उन्होंने अपनी टाइटल रखा। सनातन धर्म में पैदा होने के बाद उन्होंने आर्य समाज की तरफ अपना रुख किया। आर्य समाज से फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने बौद्ध की तरफ अपना रुख किया और बौद्ध से आगे बढ़ती हुई उनकी यात्रा जो है साम्यवाद की तरफ बढ़ी। यानी उनका जो जीवन शैली है, जीवन दर्शन है, अभी वो यायावर शब्द का प्रयोग आ रहा था कि घुबक्कड़, घूमना फिरना देखना, घूमते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना। लेकिन अच्छा ठीक कहा धनंजय जी ने कि घूमते हुए जीवन व्यतीत करना और घूमते हुए जीवन व्यतीत करते हुए वहां के समाज में वहां का अध्ययन करना, वहां की विकृतियों को दूर करना, वहां की अच्छाइयों को अपने साहित्य में लाना, एक जीवन दर्शन में उतारना, अगर किसी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है तो वह केवल एक नाम है, वह है राहुल सांस्कृतायन जी का। राहुल सांस्कृतायन जी ने सीखा। हम सभी यहाँ कई काफी अध्यापक बैठे हुए हैं, हम लोग भी अध्यापक के रूप में काम करते रहे हैं। ये सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जो उसमें कहा जाता है ना, लर्निंग बाय डूइंग। आओ करके सीखे। उसको पूरी तरह से अगर चरितार्थ किया
तो पंडित राहुल सांस्कृतायन जी ने किया, क्योंकि जो हम सभी लोगों का मत है, जो अपना मेरा सोच है कि सीखने का मतलब व्यवहार में सुधार, अपने और दूसरों के अनुभव आधार, यानी वो जहाँ जहाँ गए वहाँ के लिटरेचर को, अभी चर्चा हो रही थी, लगभग 36-40 भाषाओं की चर्चा हो रही थी, क्योंकि हम भारतीय थे तो उस समय, जिस समय उनका जन्म हुआ, उर्दू का प्रचलन ज़्यादा था, तो उर्दू को सीखना अनिवार्य होता था। संस्कृत हमारी सनातन की भाषा थी तो संस्कृत सीखना जरूरी था। हिंदी हमारी आम बोलचाल की भाषा थी तो हिंदी को सीखना जरूरी था। लेकिन जहाँ जहाँ भी उन्होंने यात्रा किया, वहाँ वहाँ की भाषाओं को समझा, सीखा, और उस भाषा के माध्यम से, क्योंकि जहाँ की कल्चर को आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ के कल्चर को आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अध्ययन के करने का प्रयास करेंगे, वहाँ की भाषा को जानना अनिवार्य होता है। तभी वहाँ के साहित्य का अध्ययन करके आप अपने एक नए साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। तो उन्होंने लगभग 36-40 भाषाओं की जानकारी होने के बावजूद भी हिंदी का परित्याग नहीं किया और हिंदी भाषा को भी अपने जीवन शैली में अपनाया। यह भी इतने के बावजूद एक सच्चे भारतीय होने का भी एक प्रमाण हो सकता है। आज के अवसर पर तमाम परिस्थितियों का अध्ययन हमारे साहित्यकार कर रहे हैं, तमाम चर्चाएं भी हुई, और वास्तव में आजमगढ़ जनपद में राहुल सांस्कृतायन से बड़ा कोई साहित्यकार हुआ नहीं, लेकिन जितना उनको सम्मान साहित्य के नाते मिलना चाहिए था, सरकारों की नज़र कम गई। लेकिन हम सभी अगर इसी तरह से प्रयास करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस कमी को पूरा किया जा सकता है। अंत में मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित लोगों को एक छोटी सी कविता की 2 लाइन रखते हुए अपनी बारी को विराम दूंगा कि एक पल ही जियो, फूल बनकर जियो, सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी। एक पल ही जियो, फूल बनकर जियो, सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी। आदमी को, व्यक्ति को अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही सरल और विनम्र तरीके से काम करना चाहिए और लगातार अपने काम पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ इन बच्चियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ पर बैठे हुए लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, अपने सभी मंचासीन लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, मैंने 2-3 बातें जो रखी वो मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उस पर जो है अपनी ज़रूर बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।